हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 2021 की पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। अब लगभग सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो चैप्टर है ये भी लगभग हमारा हो चुका है। पैराबोला के कुछ 2 से 3 क्वेश्चन थे जो पेंडिंग थे, वो इस सेशन में मैं लेने वाला हूँ। ओके, तो चलो पैराबोला के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो चैप्टर है इसके जो भी क्वेश्चन 3 पेंडिंग है कुछ, वो लेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में पैराबोला होता क्या है। ओके, पैराबोला के थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। ओके, पैराबोला, यस। तो बच्चों पैराबोला की बात हम लोग करते हैं। पैराबोला जो होता है बच्चों, इस तरह से अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले टाइप की बात करेंगे तो ये एक टाइप होता है, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई है बच्चों, यहाँ ओरिजिन होता है। तो एक दूसरा टाइप भी हम यहाँ बनाएंगे। ओके, एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 टाइप मेन तो आपको समझना है। ये इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस तरह से। अब पहला टाइप जो है जिसकी हम बात कर रहे थे बच्चों, यस, पहला टाइप जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस होती है इस तरह से, और जो ये ओ होता है ना, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं बच्चों। ये क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इसका फोकस होता है बच्चों, फोकस एस ए कॉमा 0, इस तरह से। अभी यहाँ क्या होता है बच्चों कि इस वाई एक्सिस वाला एक पैराबोला होता है। ये क्या होता है? वाई एक्सिस वाला पैराबोला होता है। ये वर्टेक्स है, ओके, यहाँ पर, और ये फोकस होता है एस जो 0,a होता है। ठीक है, सो 2 टाइप के पैराबोला होते हैं। ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन होता है x² = 4by, और ये वाला जो पैराबोला है इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। तो आपको ये याद रखना है कि बेसिकली 2 टाइप के पैराबोला याद रखने। पहला टाइप का पैराबोला, यहाँ पर इसका जो एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्सिस। ध्यान रखो, यही कंफ्यूजिंग होता है। एक्स एक्सिस वाला मतलब ये, जिसका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब वाई को छू के जाएगा। ये क्या है? ये वाई एक्सिस वाला पैराबोला है। वाई एक्सिस वाला पैराबोला है जो एक्स को छूकर जाएगा। वाई एक्सिस लिखा होगा, वाई एक्सिस, तो ये लेने का। अगर आपको एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो आप y² लोगे। यहाँ पर याद रखना, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। ठीक है, अब जो 2000 यहाँ पर 21 के हम जो पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट एंड पीवाईक्यू, इसके अंदर जो पैराबोला बाकी था उसके अंदर पैराबोला का जो 3 क्वेश्चन हमको अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पर 29 पे एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, इसके अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर देखेंगे जो वाई एक्सिस लिखा है ना, ये एक्स एक्सिस है एक्चुअल में। ओके, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये मिस्टेक आया है, प्रिंट मिस्टेक। चलो इसको सॉल्व करके देखते करना कैसा है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला, जितने भी पैराबोला है बच्चों, जितने भी पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, समझ रहे हो क्या सिखाया मैंने बच्चों? पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन पर वर्टेक्स है, ये एक्स और वाई है। समझने की कोशिश करो। एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो आपको मैंने क्या सिखाया? अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला, इस तरह से एक्स एक्सिस बोला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला, तो हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला y² = 4ax होता है। लेकिन ये वर्टेक्स ओरिजिन जो है यहाँ क्या लिखा वो देखो, वर्टेक्स कहाँ है? ऑल पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, जो वर्टेक्स है ओरिजिन पर है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जितने भी पैराबोला है, समझ रहे हो? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस समझ रहे हो? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव, यानी हमारा पैराबोला निगेटिव एक्स की तरफ नहीं होगा, पॉजिटिव, इसका वर्टेक्स ओ पे है। तो आपने देखा ये y² = 4ax, तो अब यहाँ पर y² = 4ax आप ले लेंगे, ये सीधा सीधा हो गया। अब यहाँ पर बोलता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लेने के लिए अब देखते हैं डेरिवेटिव लेना है। कितने बार डेरिवेटिव लेंगे? कांस्टेंट कितना है? एक ही कांस्टेंट है a, तो आप एक बार डेरिवेटिव ले सकते हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपली कुछ आइडिया बताओ। तो देखो, आपको एक ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा कि आप एक ही बार डेरिवेटिव लोगे और ये a गायब हो जाना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक ही बार आपने डेरिवेटिव किया और ये a गायब हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग चला। तो हम क्या करते हैं? देखो, ये जो x है उसको उठा के इस तरफ लाते हैं, तो ये y² था, ये x उसके नीचे आया तो अपॉन x, और यहाँ पर 4a को अकेला कर दो। क्यों सर? क्योंकि अब ये अकेला हो गया ना, ये पूरा कांस्टेंट हो गया।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब जब आप डेरिवेटिव लोगे ना, डिफरेंशिएटिंग u अपॉन वी का रूल लगाओगे, डेरिवेटिव लोगे u अपॉन वी, तो कैसे होगा v फिर डेरिवेटिव ऑफ u यानी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस फिर वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर। क्या किया सर हमने, u अपॉन वी रूल अप्लाई किया, ठीक है। अब ये 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब क्या होगा देखो आगे बच्चों, तो ये 2xy dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, अब जो अपॉन एक्स स्क्वायर है ये यहाँ गया 0 के साथ, 0 हो गया। अब देखो क्या ऐसा कोई आंसर है, क्या लाना है हमें, ऑप्शन में देखते हैं 2xy dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, तो नहीं है। देखो यहाँ पर एक तरीका लग जाएगा, ये जो एक y और वाई स्क्वायर है, अब y कॉमन लो या सबको y से डिवाइड करो, सबको मैंने y से डिवाइड किया तो 2x dy बाई डी एक्स, ये भी y से डिवाइड हो गया तो y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या है देखो 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, देखो कहाँ पर है 2x, देखो ये 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आया देखो बच्चों, ये वाला डी आंसर आ चुका है, 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से भी आप देख के समझ सकते हो कि आंसर में सब जगह सिर्फ dy बाई डी एक्स दिया है, मतलब सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव लेना, अगर 2 बार डेरिवेटिव लेना था तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता। यहाँ पर जनरली आपको पैराबोला का ये पहचानना है कि कौन सा, अगर यहाँ पर समझो y एक्सिस दिया होता तो हमारा पैराबोला ऐसे होता, फॉर्मूला आ जाता x स्क्वायर इक्वल टू 4by, लेकिन यहाँ पर ये करेक्शन है, ये गलत दिया था इसलिए मैंने इसको करेक्शन किया है, फिर ये आंसर चेंज हो जाता अगर वो होता तो, ठीक है। तो ये हो चुका है। अभी ये 29 नंबर का क्वेश्चन था जो हमने किया। अभी आगे देखो दूसरा एक क्वेश्चन है 46 नंबर पे, यहाँ पर एक अलग चीज बोली है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला विथ फोकस एट ओरिजिन। देखो वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए, यहाँ फोकस ओरिजिन पे दिया है एंड द एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये पैराबोला कैसा है, एक मिनट हम लोग एक अगला भी कर लेते हैं फिर इसको करते हैं। 50 नंबर पे अगला क्वेश्चन है, ये करके फिर पीछे जाते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एकदम ध्यान से देखिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज वाई एक्सिस। देखो ये 29 जैसा भी क्वेश्चन था वैसा ये 50 नंबर का, बहुत ईजी है। अभी कैसा है देखो ये पैराबोला, ये इस तरह से बोल रहा है पैराबोला है। अब इस पैराबोला की बात करेंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, अब ये बोलता है हुज एक्सिस इज वाई एक्सिस, समझ रहे हो, एक ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब ये एक्स को छू के जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं वर्टेक्स बोला क्या, नहीं, जैसे कि वर्टेक्स क्या होता है देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था, यहाँ ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है और ये ओरिजिन पे है, तो सीधा हमारा सिर्फ ये ही फॉर्मूला आया। बट देखो इस क्वेश्चन में वर्टेक्स बोला है क्या, नहीं, जिसको वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं बोला, मतलब हमारा पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी पैराबोला हो सकता है। तो अब वो पूरे ऑल पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। तो जैसे कि अब ऐसे पैराबोला का मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by होता है। देखो ये पैराबोला जो होते हैं ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by होता है, क्योंकि इसका एक्सिस वाई एक्सिस है, जिसका एक्सिस वाई एक्सिस है वो एक्स को छू के जाता है और उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by आता है। अगर इसका एक्सिस एक्स एक्सिस होता तो ये वाई को छू के जाता और फॉर्मूला आता वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये फॉर्मूला आता, समझ रहे हो। तो जैसे कि 29 क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला लिया था, बट यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसका एक्सिस वाई एक्सिस है, समझ रहे हो। लेकिन ये वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, ऐसा बोला ही नहीं है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है कि नहीं, तो वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि देखो सर्कल अगर होता था सर्कल, तो ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल के अंदर अगर वो सर्कल हमारा इस तरह से है जिसका सेंटर h, k होता है, अगर स्टैंडर्ड सर्कल है तो उसका जो सेंटर है बच्चों ओरिजिन होता है। अगर स्टैंडर्ड सर्कल है तो सेंटर क्या होता है, ओरिजिन। अगर ओरिजिन है तो ये फॉर्मूला आता है। लेकिन इसका सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, कहीं और है, तो हम क्या करते हैं, इस x में से h माइनस करते हैं, इस y में से k माइनस करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था उस तरह से। अभी ऐसे ही पैराबोला में भी होता है बच्चों। यहाँ पैराबोला की बात करते हैं। पैराबोला में क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना कि इस x में से h माइनस करेंगे और 4by में से k माइनस करेंगे। क्यों,
अब ये जो एच और के है, जैसे सर्कल में सेंटर होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ पर फोकस होगा, फोकस एस, ये क्या होता है बच्चों, फोकस। जैसे यहाँ पर फोकस होगा तो हम लेते हैं a, 0, यहाँ पर फोकस होगा तो 0, a, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब एक्चुअल में ये h, k से कंपेयर करो तो h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू a है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और 4b, y की वैल्यू जो है k की वैल्यू जो है a हो गई, इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, या तो आप k को k रखोगे तो भी चलेगा, k को k ही रख देते, चलो क्या आ गया, k आ गया, k को k रखेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। h जो है 0 हो गया, तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4b अंदर गया, 4by माइनस 4bk। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक b आ रहा है और एक k आ रहा है। तो जब दो कांस्टेंट आते हैं तो दो बार डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं। यहाँ आंसर में भी देखो d2y/dx स्क्वायर आ रहा है हर जगह, d2y/dx स्क्वायर आ रहा है हर जगह, d2y/dx स्क्वायर। इसका मतलब हमें इसका दो बार डेरिवेटिव लेना है, दो बार डेरिवेटिव लेके b और k को गायब करना है। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, कैसे करेंगे देखो बच्चों, जैसे ये एक्स स्क्वायर, अभी डेरिवेटिव लो, एक्स स्क्वायर का 2x, 4by का डेरिवेटिव 4b, y का डेरिवेटिव dy/dx, समझ में आ रहा है। फिर माइनस ये पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 गायब हो गया। ये जो कांस्टेंट है पूरा, ये 4b अंदर, ये 4b के दोनों कांस्टेंट है, 0 हो गया। हमारा मेन मकसद क्या है, ये b और k को गायब करना, तो हमारा k गायब हो गया, b गायब करना है। तो हम क्या करेंगे देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जो 4b है उसको इधर लाते हैं, तो ये 2 ये 4b हो गया, समझ गए। ये x को वहाँ ले गए तो 1/x हो गया, dy/dx हो गया। क्या किया सर आपने, जितने भी कांस्टेंट है सबको एक साथ ले लिया। देखो 2/4b ये सब कांस्टेंट है, कट भी जाएगा चलेगा। ये x को वहाँ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, और एक बार डेरिवेटिव लेते हैं ये पूरे कांस्टेंट को गायब करने के लिए। तो जब और डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये u इंटू वी हो जाएगा। तो u क्या है 1/x, dy/dx का डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस dy/dx। अब देखो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आ गया बच्चों ये एक मिनट, हाँ इस तरह से आ गया। अभी देखो आगे, अभी इसको और सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये कैसे हो जाएगा, देखो ये 1/ यहाँ पर x स्क्वायर है, ये x है, सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक x कट जाएगा x, d2y/dx स्क्वायर आ गया। फिर ये माइनस है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर कट गया, dy/dx। तो आपका आंसर आ चुका है। आपको कैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहिए। देखो ये क्या है, x d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx, x d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx, यस ये देखो आ गया ये वाला c वाला, c देखो मैच हो रहा है। कैसे मैच हो रहा है, x d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx, देखो आ रहा है, देखो आ रहा है x d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx। फिर से एक बार देखो मैंने कैसे किया बच्चों, सबसे पहले हमारा जनरल जो है ये होता है, बट यहाँ दिया नहीं है कि हमारा वर्टेक्स ओरिजिन पे है कि नहीं है। जैसे कि देखो ये जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पर दिया था कि वर्टेक्स एट ओरिजिन, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, मतलब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें कुछ भी x माइनस एच नहीं करना है, ओके। बट यहाँ पर हमको नहीं दिया था करके हम लोगों ने इसमें x में से h माइनस किया और y में से k माइनस किया, ये हर बार करने का जब नहीं दिया होगा तो। अब ये जो पैराबोला है इसका फोकस जो है y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे h की वैल्यू 0 होगी और k की वैल्यू ये होती है, उसको k रख दिया, चलो कोई या a रखोगे तो भी चलेगा, h की जगह 0 रख दिया। अब दो कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव लिया, दो बार, और आंसर में भी देखो सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है, उससे भी पता चलता है हमें दो बार डेरिवेटिव लेना है और कांस्टेंट भी दो है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको अकेला रख देने का, कांस्टेंट को अकेला कर देने का। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x, 4by का 4b, y का dy/dx, और ये पूरा कांस्टेंट कट गया। अब एक चांस हमारे पास और है, हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो एक चांस बचा है उसमें इस 4b को अकेला कर दो। देखो ये 2 और 4b को यहाँ लाया 2/4b, x को यहाँ लेगा 1/x। अब ये देखो ये u इंटू वी हो गया और ये पूरा कांस्टेंट। अब वापस एक बार डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, काट भी सकते हो, काट के वही 0 ही आने वाला है। u इंटू वी कर दिया तो ये आ गया, उसमें से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया, ठीक है। अब पैराबोला के दो क्वेश्चन हो गए। अभी तीसरा क्वेश्चन देखो जो बचा है, बहुत सिंपल है, डरना मत, एकदम आसान है। 46 का नंबर का क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ पैराबोला विथ फोकस एट ओरिजिन,
फोकस एट ओरिजिन एंड द एक्स एक्सिस। देखो इस तरह से एक है बच्चों, इस तरह से एक है, ध्यान से देखो, बोलता है ना फोकस ओरिजिन पे। एक्चुअल में अगर वो बोलता है कि वर्टेक्स, अच्छा ये पहले तो एक्स एक्सिस है, इस एक्स को पकड़ेंगे, देखो ये एक्स एक्सिस है, मतलब हमारा पैराबोला ऐसे होगा। बट ये जो पैराबोला होता है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे बोला तो होगा ना, ये तो बोलता है फोकस ओरिजिन पे। फोकस मतलब यहाँ पे एस होता है, ये फोकस होता है। अब ये बोलता है इस पैराबोला का फोकस ओरिजिन पे है, समझ रहे हो, फोकस ओरिजिन पे, मतलब हमारा पैराबोला ऐसा है और ये ओरिजिन पे इसका फोकस है, तब क्या होगा, यानी इसका वर्टेक्स यहाँ कहीं है। अब देखो ऐसा जो एक्स एक्सिस वाला पैराबोला होता है उसका फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बराबर। अब देखो यहाँ पर जो भी पॉइंट लेंगे, इस पर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पर y जो है वो 0 ही रहेगा, एक्स एक्सिस पर y 0, तो जो x है, अब ये जो है ना ये माइनस ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से पीछे है, अगर ये ओरिजिन से इधर प्लस ए होता है इस तरफ तो माइनस ए होता है। अब देखो एक्चुअल में ये y माइनस हम करते हैं के, याद आ रहा है, और 4ax माइनस एच, कैसे सर, मैंने अभी आपको बताया था, आपको h कॉमा के करना है, x और y में से, x में से h माइनस करना, y में से k माइनस करना। अब देखो y में से k, अब इस x एक्सिस पर y k की वैल्यू तो 0 होगी, इसके ऊपर अगर k की वैल्यू लेंगे कहीं भी तो 0, तो ये y माइनस 0 हो गया, ठीक है, 4ax माइनस, अब h की वैल्यू यहाँ से देखो ये माइनस ए है, समझ रहे हो, माइनस ए है, तो माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए हो गया ऐसे। अब y माइनस 0 वाई स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 4ax प्लस 4a स्क्वायर हो गया। ये हमारा अभी सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक्चुअल में ये होता है, बट ये वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे होगा तो हमारा पैराबोला पीछे से रखा है, समझो। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी देखो आंसर देखो, dy/dx है, d2y/dx नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं ले सकते, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी देखो ना सिर्फ ए कांस्टेंट है, हर जगह सिर्फ ए है, एक ही ए है, 2 बार आया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, 2 कांस्टेंट था, कैसे, b और k 2 कांस्टेंट था, 2 बार डेरिवेटिव लिया, क्योंकि आंसर में भी d2y/dx² दिया था, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट भी 2 है। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, इसमें एक ही कांस्टेंट है a, बट 2 जगह है बट एक ही है, तो आप एक ही बार डेरिवेटिव लोगे। अब आपके पास एक ही चांस है, आप कुछ भी करो और डेरिवेटिव लेके गायब करो, तो कैसे करोगे देखो। अब यहाँ पर इसको सिंपली करते हैं, यस, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव यहीं पर लेता हूँ तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy/dx ये आ गया, 4ax का डेरिवेटिव 4a ऐसे आ गया, और ये 4a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रखो, ठीक है। अब ये आ गया, अब देखो यहाँ पर ये 2 से y कैंसिल, तो ये 2 इधर आ गया, इसको अगर हम ये 2 को इधर लाएंगे तो y/2 dy/dx इज इक्वल टू a आ गया, 2 यहाँ पर आया तो, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई a की, बट हमें तो ये a हटाना है, तो अगर हम लोग एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे तो हो जाएगा, एक बार अगर और डेरिवेटिव ले लिया तो हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव अगर ले लिया y डेरिवेटिव, बट सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव, हमारे आंसर में सेकेंड डेरिवेटिव आया है क्या, नहीं आया है, देखो सेकेंड डेरिवेटिव कहीं नहीं आया, dy/dx है, d2y/dx नहीं है, तो सेकेंड डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो कुछ तो जुगाड़ करते, इसको इक्वेशन 2 ले लो। देखो यहाँ जो a की वैल्यू है 1 में रख दो, ये जो 2 की वैल्यू है 1 में रख दो, देखो क्या आता है, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इसको वाई स्क्वायर रखो, 4 देखो a की जगह पे ये रखो y/2 dy/dx, ठीक है, प्लस 4 a की जगह पे देखो ये रखो पूरा, ये हो जाएगा y/2² 4 dy/dx, बस आ गया। आपको कैसे भी करके स्क्वायर है कि आपको ये a गायब करना था, तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा पहला एक्सप्रेशन था उसके अंदर ये जो a की वैल्यू मैंने निकाली थी वो रख दी, तो सर ये तो बहुत बड़ा आ गया, कुछ नहीं, सॉल्व करो आ जाएगा। देखो ये कट गया तो 2 आ गया, 4 से 4 कट गया। अब देखोगे ना यहाँ पर देखो ये वाई स्क्वायर है, वाई है और वाई स्क्वायर है, तो आप एक वाई से मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते हो सबको, समझो मैं एक वाई से सबको डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर को वाई से कट गया एक वाई, ये एक वाई कट गया तो 2 dy/dx प्लस एक वाई से वाई कट गया तो वाई, और ये dy/dx द होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको मैच करेंगे, क्या है, देखो y dy/dx द होल स्क्वायर, 2 dy/dx और y इक्वल टू आया, देखते हैं
y इक्वल में y आना चाहिए। देखो अभी मैच करते कौन से ऑप्शन से मैच होगा। देखो ये 2x dy/dx माइनस वाई, देखते हैं। हाँ ये आ गया, देखो ये 2x dy/dx, ये y इस तरफ आया तो माइनस वाई, और ये वाला टर्म इस तरफ आया तो माइनस वाई dy/, इसने रीअरेंज करके दिया हमको। देखो ये हमारा ऑप्शन में आंसर है। देखो माइनस वाई dy/dx स्क्वायर 2x dy/dx माइनस वाई, ये है ऑप्शन में। इसको रीअरेंज करके देखो, ये माइनस वाई dy/dx स्क्वायर इक्वल टू 2x dy/dx माइनस वाई। देखो ये पहला जो ऑप्शन है ये मैच हो रहा है और यही आंसर है। माइनस वाई dy/dx स्क्वायर इक्वल टू 2x dy/dx माइनस वाई, देखो है माइनस वाई dy/dx स्क्वायर 2x dy/dx माइनस वाई। तो इस तरह से ये करना था। पैराबोला के 3 क्वेश्चन आए हैं हमारे 2021 की PYQs में। पैराबोला के बेसिक्स मैंने थोड़े से बताया आपको, तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 29 के क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, मैंने जो PDF सोल्यूशन दिया उसमें पैराबोला के काफ़ी लेंथी सोल्यूशन है, वो मत रिफर करो, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ये जो मैंने दिया है इसका मैं PDF आपको भेज देता हूँ, इसको रिफर करना है। तो सबसे पहले बच्चों आज 4 तारीख है, 4 अगस्त है, कल से सभी की एग्जाम चालू हो रही है। किसी की कल है, किसी की परसों है, किसी को 7, 8, 9, 10, 11 आने वाला पूरा हफ्ता एग्जाम डेज होने वाला है। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा है, आपका इतना अच्छा पेपर जाए कि 90 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स आए, 95, 99 परसेंटाइल से भी ज़्यादा 100 परसेंटाइल आए, और आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिले। मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा, इस ग्रुप में आप कनेक्टेड रहिए, ग्रुप की सारी सुविधा लीजिए, सारी चीज़ें ग्रुप में अवेलेबल है। आपकी एग्जाम होने तक आपको पूरा एक्सेस रहेगा, उसके बाद भी मैं आपकी मदद करते रहूँगा, ठीक है। और यूट्यूब पर जो है शिफ्ट एनालिसिस आएगी हमारी दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर, उसमें जरूर 5 तारीख को कल जो पेपर्स होंगे उसकी एनालिसिस दूंगा, वो जरूर देखना। अगर आपको पूरा सिलेबस रिवीजन करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो यूट्यूब पर मैंने मैराथन सीरीज ली है, मैराथन नंबर 1 से लेके मैराथन नंबर 9, उसको फॉलो कीजिए। ओके, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। तो सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आपकी एग्जाम में बहुत अच्छा जाए, और वापस से मैं आऊँगा आप लोगों के सामने और गाइडेंस और टिप्स लेके। ऑल द बेस्ट बच्चों।